दोस्तों, क्या आप जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल के दर्द से परेशान हैं या अस्थमा, खांसी, एलर्जी से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसे ही पौधे के बारे में आज बात करने वाला हूँ। घबराइए मत, आप इस दर्द से मुक्ति पाने वाले हैं। अगर आपको अस्थमा है, खांसी है, एलर्जी है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगा। बस हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। आपको मैं इससे परिचय कराऊंगा, इसको कैसे उपयोग करना है ये भी बताऊंगा और इसमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है ये भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारा नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे। बिना देर किए उस पौधे से आपको मिलवाने वाला हूं। इसका नाम है आँख, अकड़ा, और आँख बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसका पत्ते रबड़ की तरह होता है। ज़्यादा कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है, ये हर जगह पर होता है, सिर्फ ठंडी इलाका छोड़ के, जैसे हिमालय हो गया, बर्फीली एरिया हो गया, उस जगह पर नहीं होता है। रेगिस्तान में या सड़क किनारे कहीं भी आपको ये मिल ही जाएगा। बहुत ही ये गुणकारी औषधि है। इसका बोटनिकल नेम है कायरोट्रोपिस प्रोसेरा और कायरोट्रोपिस जाइगेटिया, और कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मदार बोलते हैं, आँख बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, आक्वन बोलते हैं। इन नामों से जाना जाता है। अब इसके आयुर्वेदिक रस गुण वीर्य विपाक के बारे में बात करें तो इसके रस होता है कट्टू यानी कड़वा लगता है, और तिक्त होता है यानी तीखा लगता है। इसका गुण लघु और रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु माना गया है, इसीलिए वात और कफ को बैलेंस करता है यानी संतुलित करता है। अब इसके वैज्ञानिक दृष्टि देखें तो इसमें तो आँख के पत्तों और अन्य भागों में विभिन्न जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें फ्लोनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ट्रेपेनोइड्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स शामिल है। इन यौगिकों के कारण इसमें सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लामेटरी, दर्द निवारक, एनाजेसिक जैसे गुण पाए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये शरीर में दर्द को कम करता है। जैसे एनाजेसिक है, ये दर्द को कम करता है। एंटीबैक्टीरियल है, तो ये जैसे आदमी के स्किन में कई जगह फोड़ा फुंसी होने लगते हैं, स्किन की बीमारियां होने लगती है, तो उसमें भी ये कारगर है। आपको सबसे पहले मैं इसके बारे में सावधानी बताऊंगा, क्योंकि इसमें लेटेक्स जो इसका दूध होता है बहुत ही विषैला है, तो आपको बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। अगर इसके पत्ते आप तोड़ते हैं और जो दूध है, इसका दूध अगर आंखों में पड़ गया तो ये खतरनाक हो सकता है कि आंखें खराब हो जाएगी। तो ये दूध को देख सकते हैं, इसके दूध को आप देख सकते हैं, सफ़ेद कलर का है, ये लेटेक्स है और ये दूधिया इसको बोला जाता है। इसका दूध कई दवाइयों में, आयुर्वेद में काम भी आता है, तो आप इसका उपयोग बहुत सावधानी से करिए। अगर आँख में पड़ भी जाता है तो इसको एक देहाती यानी गांवड़ी नुस्खा है कि आप बाजरे ले लीजिए, 10 बाजरे को मुंह में चुभलाइए, उसको खाना नहीं है, चुभलाना है, और उसको जब लार बन जाए तो थूक देना है, और उसको कपड़े से छान करके आँखों में लगाने से आपके जो आँख में अगर
बाय दवा गलती से दूध चला जाए तो वो आपको ठीक कर देगा। जैसे तोड़ रहे हैं और तोड़ते समय मैं आंखों के ऊपर मल दूं तो ये आपके नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके सावधानी भी रखना है क्योंकि ये विषैला है, ये विषैला है, इसको आप देख सकते हैं विषैला है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करें तो इसको कौन कौन सी बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले माइग्रेन में। आजकल बहुत सारे ऐसे माताओं बहनों को माइग्रेन है जिनके अर्धशीश भी कहा जाता है, जिनके आधा सिर में दर्द होता है, तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, एक आप बतासे ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा बतासा लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसमें जैसे तोड़िए तो तोड़ने के बाद सिर्फ 2 बूंद, इसके 2 बूंद ऐसे करके, बतासे में लिया नहीं हूँ, लिया होता तो आपको दिखा, 2 बूंद आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले 2 बूंद आपको इसके दूध डालना है बतासे के ऊपर। इसके बाद निगल जाना है। निगलने के बाद आपको अगर 3 दिन में ही इसका फर्क मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं मालूम पड़ता है तो सोचिए कि कोई और कारण हो सकता है, बीपी हो सकता है या कोई और कारण से आपके माइग्रेन है। अगर माइग्रेन है तो 3 दिन में ही आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। ये 7 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है बतासे के साथ। हाँ, एक और बात कि आप अगर इसके दूध ले लिए तो आधे घंटे बाद आप मीठा कुछ जरूर खाइए, या हलवा बना के खाइए, या लड्डू खा लीजिए, या जलेबी वगैरह थोड़ा सा जरूर मीठा का प्रयोग कीजिए। ठीक ऐसा ही बौसीर में भी इसका प्रयोग होता है। तो बौसीर में आप ठीक बतासे के साथ छोटे से बतासे लीजिए, 2 बूंद इसके दूध को डालिए और दूध को डाल करके आप सीधे उसको निगल जाना है। तो आपको ये सावधानी भी रखना है और आपको निगल जाना है। निगलने के बाद 21 दिन तक बौसीर के लिए लेना है। बौसीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगर जिनको मैंने बोला कि जिनको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल है, तो वो क्या करेंगे, इसके पत्ते लेना है और पत्ते ले करके सरसों के तेल लगा के तवे पर सेकना है, मंद मंद, ज़्यादा नहीं, और सेक करके जहाँ दर्द है वो उस जगह पर अच्छे से पत्ते को लगा करके बांध देना है। बांध देने से वहाँ के सूजन भी कम हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे अगर करते हैं, रेगुलर इसका आप लगाते हैं तो ठीक हो जाएगा। आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। पत्तों का इसमें छोटा छोटा है, कई सारे पत्ते बड़े होते हैं, तो बड़े पत्ते को अच्छे से तेल लगाइएगा और लगा करके सेक के जहाँ जहाँ दर्द है उसको बांधना है। आपको ज़्यादा देर तक नहीं बांधना है, 2-3 घंटे बांध के रखिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं रहे कि पैर जल जाए, चमड़ी जल जाए, वहाँ जलन होने लगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका कहीं स्किन जल ना जाए। तो इसकी सावधानी जरूर रखना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, विषैला होता है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। अब बात करूं कि बहुत सारे लोगों को अस्थमा है, खांसी है, तो उसके लिए क्या करना है। अस्थमा के लिए जिनको एलर्जी है, इसके जड़ है, जड़ में जड़ को निकाल करके आप देखेंगे यहाँ जड़ है, तो जड़ में जो नीचे का है उसके छाल को पाउडर बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, और चूर्ण को बना करके बहुत सावधानी के साथ आपको लेना होता है क्योंकि इसका मात्रा बहुत कम लिया जाता है। एक चावल के बराबर या 1 रत्ती से आधा रत्ती तक, आधा रत्ती से 1 रत्ती तक लेना है, शहद या पानी के साथ। अगर ज़्यादा लेते हैं तो हानि भी कर सकता है। इसीलिए कोई आसपास जो आपके वैद्य हैं तो उनसे सलाह ले, कोई डॉक्टर है तो उससे ज़रूर सलाह ले ले कितना मात्रा, या आपको अगर लगे कि कैसे इसके मात्रा के करे तो सुनार के पास चले जाए, वो सुनार आपको पुड़िया बना दे। अगर 10 ग्राम है तो आप 100 पुड़िया बना ले और 100 पुड़िया बना करके प्रतिदिन
या तो पानी से या शहद से ले, आपके अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और इसमें होता है स्टेरॉइड। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड हानि करता है शरीर में, स्टेरॉइड मना करते हैं। ठीक है, हानि करता है स्टेरॉइड, लेकिन इसमें कोई बाहर से स्टेरॉइड नहीं मिलाया जा रहा है, इसमें नेचुरल स्टेरॉइड है। तो इसमें जो नेचुरल स्टेरॉइड है तो क्या करता है, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, पंप लेते हैं, वेंटिलेटर पर चले जाते हैं श्वास के चलते, तो ये क्या करता है, श्वास नली को फैलाता है। इसमें गर्म होता है, स्टेरॉइड होता है, फैलाता है, तो श्वास लेने में दिक्कत नहीं होता है। धीरे धीरे अगर प्रयोग करते हैं तो ठीक भी हो जाएगा। जिनको कम है और आप प्रयोग करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, लेकिन सावधानी जरूर रखना है। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, अनुपात में लेना है। इतनी सी एकदम इसके चूर्ण 10 ग्राम के 100 पुड़िया बनाना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जिनको सूखी खांसी है या जिनको बलगम ज़्यादा आता है, उसके लिए, जिनको खांसी है ज़्यादा या सूखी या बलगम, तो इसके जो फूल है, ये जैसे फूल हो गया, आप देख सकते हैं इसका फूल जो हो गया, तो ये इसका उपयोग करना है। जैसे आप एक ये फूल है तो एक काली मिर्च, एक पीपल लेना है। यानी अगर 50 ग्राम इसके बनाते हैं तो अगर ये पत्ते तोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट, इसके आप अगर उपयोग करते हैं, जैसे 50 ग्राम ये फूल है और 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेना है और 50 ग्राम छोटी पीपल ले करके और इसको सुखाना है छाया में आप सुखा लेंगे, 2-3 दिन में सूख जाता है। और कूट करके, पीस करके चूर्ण बना ले और इसमें 2 गुना गुड़ मिलाना है। यानी 50 ग्राम मदार के फूल, यानी 50 ग्राम मदार के फूल, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम छोटी पीपल, तीनों मिला करके 150 ग्राम हो गया। और इसके 2 गुना 300 ग्राम गुड़ मिला करके अच्छे से मिलाना है, कूट पीस लेना है। और इसको मिला करके चने से छोटा और मूंग से थोड़ा बड़ा आप गोली बनाइए। गोली बना करके और इसको 3 टाइम लेना है। शहद या पानी के साथ आप ले सकते हैं। इनको सूखी खांसी है, अस्थमा है, उसमें अगर लेते हैं तो बिल्कुल ही आपके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आप 21 दिन तक प्रयोग कीजिए। आपके खांसी है, बच्चे हैं तो उनको छोटा दीजिए। अगर बच्चे हैं जिनको खांसी हो रहा है, बार बार सूखी खांसी चल रहा है, ठंडियों में ज़्यादातर ये अक्सर होता है सूखी खांसी, तो आप उस टाइम में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसका वीर्य उष्ण है, इसका विपाक कटु है, इसीलिए खांसी में कफ कारक है। तो इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका पाट के जिनको खांसी है तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो कहीं अपने आसपास वैद्य को जरूर पूछ लीजिए कि इसका कैसे प्रयोग करें। जैसे मैंने फूल का बताया कि इसको चूर्ण बनाना है। अब इसके पत्ते, जिनको स्किन में एलर्जी है, जिनको बार बार फोड़े, फुंसी, घाव जैसे होते हैं, तो इसके पत्ते को सुखा लेना है। सुखा करके चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना करके सरसों के तेल में मिला करके, जहाँ जहाँ आपको, जिनको बहुत सारे सोराइसिस हो जाता है, तो सोराइसिस हो जाता है हर जगह, तो इसके क्या करना है, सरसों के तेल और इसके चूर्ण मिला करके जहाँ जहाँ आपके है वो लगाना है। अगर आपको नीम के तेल मिल जाए तो वो अति उत्तम है। नीम के साथ मिला करके पूरे शरीर में आप लगाइए। इससे आपके जो भी फोड़ा, फुंसी, सोराइसिस है वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और कि इसको, जिनके गैस है, पाचन नहीं होता है, उसके लिए इसके पत्ते, एक हंडी ले लीजिए, छोटा सा हंडी ले लीजिए। हंडी ले करके उसमें पत्ते को परत बनाइए। एक परत बना करके उसमें सेंधा नमक आप डाल दीजिए। सेंधा नमक डाल करके एक और परत बनाइए इसके पत्ते का, उसको डाल दीजिए। डाल करके 2-3 परत में सेंधा नमक डालिए
और डाल करके इसके जो मैंने बताया फूल के जो ये पार्ट है, इसके अंदर के इसके पत्ते ये निकाल देना है। ये वाला जो भाग है इसको आप लेके उसमें 100-200 ग्राम डाल दीजिए। डाल करके आप इसको कपड़ ऊपर से कपड़ मिट्टी करना है, यानी कपड़े ढक्कन से करके 2-3 बार कपड़े से लपेट करके मिट्टी पूरा इसके ऊपर वाला भाग में लगा देना है। कपड़ मिट्टी करके एक खड्डा खोदना है, जमीन में खड्डा खोद करके उपला आपको चारों तरफ से लगा देना है। जैसे उपला कंडा हो गया, लकड़ी हो गया, उसको लगा देना है। लगा करके आपको उसमें आग जलाना है। आग जला करके पूरे उसको ढक देना है। ढक करके उस जमीन पर पता नहीं चले, और जैसे 2-3 घंटा 4 घंटा में वो लकड़ी उपला, जैसे 5 किलो उपला ले लिए और वो जल जाए तो निकालिए। और निकाल करके जो अंदर इसके पत्ते और सेंधा नमक जो बचा है उसको निकाल लीजिए। अच्छे से पीस लीजिए और पीस करके और रख लीजिए। कपड़े से छान लीजिए और कपड़े से छान करके रख करके आप प्रतिदिन करीब आधा चम्मच पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ लेते हैं तो आपको जो पचता नहीं है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बदहजमी में, गैस में। आप ज़रूर इसका प्रयोग कीजिए। बहुत ही गुणकारी है। और जाते जाते मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत विषैला होता है। इसके दूध आयुर्वेद में हम काम लेते हैं, कई सारे भस्म बनाने में इसके दूध काम आते हैं, और अलग अलग चीज़ों में। तो आपको दूध से बचना है कि कैसे आँख में न पड़ जाए, कहीं शरीर में कहीं नहीं लग जाए। तो आपको सावधानी रखना है। बहुत ही ये उपयोगी है। आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिए। आसपास अपने वैद्य से सलाह लीजिए। हाँ, एक बात और, जिन माताओं बहनों को जो दूध पिलाती हैं या जिनके गर्भ है, वो इसका उपयोग ना करें। इसका उपयोग ना करें। जिनको जो फीडिंग कराती हैं माताएं या जिनके गर्भ है, वो बिल्कुल इसका प्रयोग ना करें और वैद्य की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये विषैला है। अगर थोड़ा सा भी आप इसमें चूक करते हैं तो कुछ हानि हो सकता है। तो आप ज़रूर इसका वैद्य से सलाह लें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर कुछ भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ लें कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।